नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। अपने उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपनी बहन के बारे में अपशब्द सुनकर एक भाई बेहोश हो गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा से खबर है। गोंडा जनपद के कर्नलगंज थाने में अपनी मुंहबोली बहन के बारे में अमर्यादित भाषा सुनकर थाने में ही भाई बेहोश हो गया। बता दें कि थाने में तैनात दीवान ने महिला को अपशब्द कहे थे। अपशब्द सुनकर महिला की पैरवी करने पहुंचे व्यक्ति को सदमा लग गया। बेहोशी की हालत में व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि इस दौरान थाने की पुलिस मूकदर्शक बनी रही। पीड़ित ने दीवान रजनीकांत पर बहन पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदू युवा वाहिनी के नेता के इशारे पर दीवान ने महिला को अपशब्द कहे थे। महिला को अपशब्द कहने पर मुंह बोला भाई जो उसका थाने में ही था वह वहीं पर बेहोश हो गया। मामला है, मैं अपने भांजे का मामला लेके गया था थाने जी, और इन्होंने अनिल गुप्ता के कहने पर मुझको बहुत बेइज्जत किया। रजनीकांत दीवान जी ने। अनिल गुप्ता कौन है? अनिल गुप्ता हिंदू युवा वाहिनी के दलाल है, नेता है, बता है, लेकिन वो है दलाल। उन्होंने कहा 2 कौड़ी की औरत के लिए आपने हमसे आपने जमा लड़ाई। किसने कहा ये चीज? रजनीकांत दीवान जी ने। ये कोतवाली में दीवान है? हाँ, कोतवाली में दीवान है। इन्होंने कहा कि आपने 2 कौड़ी का, तो हमने कहा 2 कौड़ी की और तो नहीं है, वो गरीब है, आप पैसे की कदर करते हैं। वो मुझे राखी बांधती है, पर राखी मुझे बांधती, मेरी बहन है वो। हमला। प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी ने पीड़ितों से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खबर है। 27 फरवरी को प्रयागराज सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह नैनी स्थित बसवार क्षेत्र में निषाद समुदाय के पीड़ित लोगों से मिलने पहुंचे। बता दें कि बीते दिनों बालू उत्खनन के विरुद्ध एनजीटी के अंतर्गत पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही और नाविकों पर किए गए लाठीचार्ज से आहत निषाद समुदाय को आश्वासन देने के लिए बसवार में आयोजित कार्यक्रम के तहत पीड़ितों को आश्वस्त करते हुए सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने पुलिस द्वारा तोड़े गए नाविकों की नावों को मरम्मत कराने का आदेश प्रशासन को दिया और मरम्मत न होने की स्थिति में नए नाव उपलब्ध कराने का वादा किया। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एनजीटी के तहत की गई कार्रवाई से रुष्ट निषाद समुदाय को संतुष्ट करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जांच कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया। जांच कमेटी द्वारा दोषी पाए जाने पर बड़े से बड़े अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही करने का वादा किया। वहीं पर एनजीटी कानून के विरुद्ध बोलते हुए पूर्व कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह कानून कांग्रेस सरकार की संसद द्वारा बनाई गई थी, जिसमें निहित खामियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। अन्य चीजें हैं उसके बारे में मैंने जिक्र किया। आजीविका के उनके लिए अन्य साधन है जो सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार लेकर आए हैं। उसमें उन लोगों को 10 साल के लिए पट्टा दिया जाता है तालाब का, और उसके पट्टे के साथ साथ उनको पैसे भी दिए जाते हैं। जैसे बीज का है, अच्छी क्वालिटी का जो मत्स्य है उसके बच्चों को बीज डालने के लिए उसके लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं। उन लोग कहीं छोटी साइकिल से लेकर ट्रक तक की कहीं रेफ्रिजरेशन का काम करते हैं, अपनी मच्छी को ले जाने के लिए इससे खराब ना हो, उसमें भी पैसा दिया जाता है 10,000 से लेकर 25 लाख तक की। फर्रुखाबाद में एसडीएम ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर है। फर्रुखाबाद के कायमगंज के अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर एसडीएम ने छापेमारी कर दी। एसडीएम के छापे से अल्ट्रासाउंड संचालकों में हड़कंप मच गया। कई अल्ट्रासाउंड संचालक तो अपने सेंटर को बंद करके फरार हो गए। साथ ही एसडीएम ने खामियां मिलने पर कार्यवाही की भी चेतावनी दी है। छापेमारी के दौरान एसडीएम और सीएचसी अधीक्षक मौजूद रहे। कुशीनगर में मिट्टी की ढुलाई कर रहे डंपर को सीज किया गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर सामने आ रही है। कुशीनगर में खनन अधिकारी ने मिट्टी की ढुलाई कर रहे डंपर को सीज कर दिया।
बता दें कि कुशीनगर के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही ब्लॉक के सामने निर्माण कार्य चल रहा है। खनन अधिकारी ने सेवरही पडरौना मार्ग के निर्माण में मिट्टी की ढुलाई कर रहे डंपर को सीज कर दिया। आर&सी कंस्ट्रक्शंस, आपको बता दें कि आर&सी कंस्ट्रक्शंस के द्वारा ये काम किया जा रहा था, जहां पर डंपर को सीज कर दिया गया है। खनन अधिकारी ने सेवरही पडरौना मार्ग के निर्माण में मिट्टी की ढुलाई कर रहे डंपर को सीज कर दिया। आर&सी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मिट्टी लदी 2 डंपर को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। आपको बता दें विशुनपुरा पुलिस सीज करने की कार्रवाई में जुटी हुई है। फर्रुखाबाद में युवक की ट्रेन से कटकर हुई मौत। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर है। फर्रुखाबाद की कायमगंज के पश्चिमी क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन के पास का मामला है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। ट्रेन से कटने से युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। स्थानीय लोगों ने देखकर जीआरपी पुलिस को सूचना दी। सूचना के 2 घंटे बाद भी जीआरपी पुलिस नहीं पहुंची। वहीं आपको बता दें कि ट्रेन से कटकर युवक का शव बरामद हुआ है। युवक के शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने देखकर जीआरपी पुलिस को सूचना दी। सूचना के 2 घंटे बाद भी जीआरपी पुलिस नहीं पहुंची। यूपी के एटा में होर्डिंग्स लगाते समय युवक को बिजली का करंट लग गया। उत्तर प्रदेश के एटा से खबर सामने आ रही है। एटा कोतवाली नगर के आगरा रोड पर होर्डिंग्स लगाते समय युवक को बिजली का करंट लग गया। करंट लगने से युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, करंट लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी राहुल गौतम कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। अग्निशमन अधिकारी राहुल गौतम ने कर्मियों की मदद से उसे पोल से उतारा। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर एसएसपी सुनील कुमार सिंह पहुंचे। वहीं घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर अवस्था में चिकित्सक ने युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। रामपुर में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रामपुर से खबर है। रामपुर के मिलक खानम जंगल रामबमना से रामपुर पुलिस ने बिजली के एल्यूमिनियम तार चुराने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। पुलिस को अपराधियों के पास से 1 क्विंटल एल्यूमिनियम तार और 3 तमंची और 1 चाकू और कई अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं। रामपुर एडिशनल एसपी संसार सिंह ने मीडिया से रूबरू होते बताया कि थाना मिलक खानम पुलिस को सूचना मिली कि जंगल राम बमना में बिजली के तारों की चोरी की जा रही है। तभी पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जाकर बदमाशों के विरुद्ध घेराबंदी करी गई। तत्पश्चात बदमाशों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस ने 4 अपराधियों को हिरासत में ले लिया और एक अपराधी मौके से भागने में सफल रहा और इनके पास से पुलिस को काटे गए तार और असलहे बरामद हुए हैं। और अभियुक्त नईम, रफाकत और अकरम, इन लोगों का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। 27 की रात्रि को मिलक खानम पुलिस को सूचना मिली कि गांव बामन के जंगल में कुछ चोर बिजली के तार काट रहे हैं। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 4 बदमाश पुलिस ने पकड़ लिए और एक बदमाश में से भागने में सफल हो गया। इन चारों बदमाशों से मौके पर काटे गए तार और असलहे बरामद हुए। इनके विरुद्ध थाने पर अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त रिफाकत, नईम, अकरम का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। कानपुर में पुलिस ने छापेमारी के दौरान पकड़ा हुक्का बार। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर आ रही है। कानपुर के काकादेव के सर्वोदय नगर में छापेमारी कर पुलिस ने हुक्का बार पकड़ लिया। पुलिस ने आधा दर्जन हुक्के और अन्य सामग्री सहित 12 युवकों को गिरफ्तार किया है। सर्वोदय नगर स्थित पौष इलाके में ऑनलाइन कैफे के नाम से हुक्का बार चल रहा था। मौके से 12 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
वहीं हुक्का बार संचालक सौरभ मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हुक्का बार चलाने पर सौरभ पर कार्रवाई की जा चुकी है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस कई दिनों से जाल बिछा रही थी। बता दें कि कैफे के नाम पर युवाओं को नशे का गुलाम बनाया जा रहा था। काकादेव थाना प्रभारी कुंज बिहारी मिश्रा और सर्वोदय नगर चौकी प्रभारी श्याम शंकर पांडे की अगुवाई में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कन्नौज में अवैध कब्जा हटवाने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से खबर है, अवैध कब्जा हटवाने गई टीम पर हमला कर दिया गया। मामला कन्नौज की तिरवा कोतवाली के परसोहा गांव का है, जहां अवैध कब्जा हटवाने गई टीम पर हमला कर दिया गया। हमले में तहसीलदार बाल बाल बच गए। बता दें कि एसडीएम के आदेश पर टीम अवैध कब्जा हटवाने गई थी, जहां पर उसी पर ही हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि तहसीलदार के बाल बाल गोली लगने से बच गए। आज परसोहा गांव है, माननीय जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में हम लोग उनके आदेश का कंप्लायंस कराने अवैध कब्जे हटवाने गए थे, जहां पर विपक्षी लोगों ने जो कब्जा कर रखे थे वो पुलिस टीम और राजस्व टीम पे हमलावर हो गए और अराजकता की स्थिति बना दिए और जो सरकारी कार्य हम लोग करने के उसमें बाधा डाले। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसमें सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी तो 2 या 3 लोगों को ही है, 4 लोगों को ये अभी तक है और आगे जो कार्रवाई की। प्रतापगढ़ में टोल प्लाजा कर्मियों की जमकर पिटाई की गई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से खबर है। प्रतापगढ़ में विधायक और गुर्गों की गुंडाई का कारनामा सीसीटीवी में कैद हो गया। विश्वासनाथगंज से अपना दल भाजपा गठबंधन के विधायक आर.के. वर्मा और गुर्गों ने तांडव मचाया। टोल प्लाजा कर्मियों को गनर और गुर्गों ने जमकर पीटा। विधायक के गुर्गों ने टोल प्लाजा का बैरियर भी जबरन तोड़ दिया। वहीं विधायक खड़े होकर कर्मियों को पिटवाते रहे। टोल मैनेजर के भी कमरे में घुसकर मैनेजर और पियोन को पीटने का आरोप लगा है। प्रयागराज अयोध्या हाईवे के टोल प्लाजा पर विधायक की गाड़ी रोकने पर टोल कर्मी से खफा होकर विधायक ने दबंगाई दिखाई। प्रतापगढ़ प्रयागराज के बीच स्थित टोल प्लाजा के टोल मैनेजर और कर्मियों ने विधायक पर कैमरे के सामने भी आरोप लगाते हुए पूरी दास्तान सुनाई, जिसका नजारा आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में। तो वहीं विधायक ने कहा कि टोल कर्मी आते जाते क्षेत्रवासियों से अभद्रता करते हैं। विधायक ने NHAI से शिकायत भी की है। वहीं बता दें कि जिले में ज्यादातर विधानसभा पास स्कैन कर समर्थक भी अपनी गाड़ियों पर लगाकर रौब झाड़ते हैं, जिस पर पुलिस अंकुश लगा पाने में विफल है। कि हमारे वाहन का जो पास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विधानसभा से निर्गत होता है वह निःशुल्क है और आपको पास कराना चाहिए। तो कभी सज्जन आदमी बैठा होता था तो करा देता था, लेकिन आज तो हद पार हो गई। आज शराब पी करके लोग बैठे हुए थे और मेरे साथ मेरी एक और गाड़ी थी, उन्हीं के साथ हुआ था हमारा। किस बात को लेकर? सर टोल प्लाजा पे आया, वो लड़के ने पूछा उनसे कि सर 2019 का पास है, आप हैं कौन? टीसी ने पूछा आपका पास ये 2019 का है सर। उसमें वहाँ से विधायक जी के 2 गनर उधर के आए और टीसी के साथ गलत व्यवहार करने लगे और मारपीट करने लगे। और टीए भी खड़ा था, टीए भी को काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने धमाई किया। उसके बाद मैं ऑफिस साइड में बैठा हुआ था तो बोलते तुम्हारा मैनेजर कौन है? कौशाम्बी में मृतक ग्राम विकास अधिकारी को नहीं मिला उसका हक। वहीं पत्नी पोते के साथ बार बार सरकारी अफसरों के चक्कर लगा रही है। आपको बता दें कि मृतक ग्राम विकास अधिकारी को उसका हक नहीं मिला। खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है। कौशाम्बी जिले में ग्राम विकास अधिकारी के पद में तैनात एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन, सामान्य भविष्य निधि और सामूहिक बीमा आदि की धनराशि नहीं मिली, जबकि कर्मचारी की मौत भी हो चुकी है। अब भुगतान के लिए मृतक की पत्नी अपने पोते के साथ सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी अपने पोते के साथ सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। मृतक के पोते का आरोप है कि अधिकारियों की ओर से उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। वहीं जिला विकास अधिकारी के मुताबिक इस मामले में पूरी कार्रवाई की गई है, जल्द ही जल्द पेंशन दिलाई जाएगी।
के संबंध में आपको बताना है कि कौशल किशोर पांडे थे। 31/5/96 को इनकी सेवानिवृत्ति हुई। उस समय ये मूरतगंज विकासखंड में कार्यरत थे वो, और उस समय जनपद प्रयागराज इलाहाबाद था। इनकी मृत्यु होने के बाद जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो इनके प्रकरण का संज्ञान लिया कि इनकी डेथ हो गई है और सारे क्लेम इनके मिले नहीं हैं। नमकीन नहीं क्या घूस मांगत रहे, क्या कहते थे? अफसल मांगत, क्या कहते थे? पैसा दे, इसीलिए नहीं दे रहे। नहीं तो क्या फंड में कुछ भी नहीं मिला आपको? कुछ नहीं। कन्नौज के फल सहित 3 दुकानों में लगी भीषण आग। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से खबर है। आपको बता दें कि कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के गोलकुआ में संदिग्ध परिस्थितियों में फल सहित 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। फल की दुकान में लेटा एक युवक भी आग लगने से झुलस गया। आग लगने से 6 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मोटरसाइकिल की दुकान है। अब पता नहीं रात में कैसे क्या हुआ। रात में 2:30-3 बजे 4 बजे गए, आग लग गई। फिर नुकसान हुआ है। समथिंग में 3 और 4 के बीच में आग लगी है इसमें। ठीक। और कल भी माल लाए थे मंडी से, उसमें समथिंग में ऐसे 1-1.5 लाख का वो माल था। सुबह तक देखा के। अच्छा, आपके साथ कितनी दुकानें? आपके साथ कितनी दुकानें और? ये 3 दुकानें। मोटरसाइकिल की दुकान मैनपुरी में गैस रिफिलिंग के दौरान कार में लगी आग। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से खबर है। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर गैस रिफिलिंग के दौरान एक कार आग का गोला बन गई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोप लगाया गया है कि पुलिस के संरक्षण में गैस रिफिलिंग का कारोबार चल रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद में बदमाशों ने घर में घुसकर हथियारों के बल पर की लूट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद थाना कविनगर क्षेत्र में सुबह पौष इलाके में राजनगर सेक्टर 6 में पवन, जो कि एक आयुर्वेदिक दवाई के व्यापारी है, उसके घर में घुसकर बदमाशों ने घर में रखे जेवरात और कैश को लूटा। लूट करने के बाद बदमाश फरार हो गए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं परिवार के लोग बहुत ही दहशत में हैं। इस मामले में व्यापारी के परिवार ने बताया कि खिड़की के रास्ते बदमाश घर में घुसे थे। परिवार को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और जमकर लूटपाट की गई। इस पूरे मामले में गाजियाबाद एसएसपी ने जानकारी दी है कि खिड़की के रास्ते बदमाश घर में घुसे और परिवार को हथियारों के बल पर इसमें 1.5 लाख रुपए की नकदी और 4 सोने की चैन लूट ली। सर्विलांस टीम को एक्टिव कर दिया गया है। फिलहाल जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। चलो उसके बाद वो मुझे उस कमरे में ले गए। उसके बाद क्या करो, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिए कि कंबल ओढ़ के लेट जाओ उल्टा और कुछ देखना मत। उसके बाद वो मतलब क्या कहते हैं, हमें कुछ दिख नहीं रहा था। और फिर फिर मम्मी से वो लड़ने लगे कि सामान दो निकाल के। और फिर उन्होंने फिर बाद में कहा सामान लेने के बाद कि कितने लोग थे बेटा? वो 4 लोग थे। यहाँ पर कुछ बदमाश आए थे। बदमाशों ने जो है बलपूर्वक जो है इनके घर से 9 ज्वेलरी आइटम और 1.5 लाख रुपये जो है बलपूर्वक इनसे लूट लिए गए। इस संबंध में मौका मुआयना कर दिया गया और इनकी जो तहरीर है उसके अनुसार कराया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में एक ही गांव के 2 मासूमी की नहर में डूबने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां एक ही गांव के 2 मासूमों की नदी में नहाते समय डूबकर मौत हो गई। जनपद सिद्धार्थनगर के सदर थाना क्षेत्र की महादेवा चौकी के अंतर्गत महादेवा बुजुर्ग के गौरी डीह में उस समय कोहराम मच गया जब गांव के 2 अलग अलग घर के बच्चे जंगल से लकड़ी बीनकर वापस घर लौट रहे थे कि उनका मन नदी में नहाने को हुआ और वह पानी में उतर गए। पानी अधिक होने के कारण वह नदी में डूब गए।
लोगों के अनुसार मासूम बच्चे को डूबता हुआ देखकर दूसरे बच्चे ने उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह भी नदी में डूब गया। जब उसकी सूचना गांव तक पहुंची तो एक मासूम बच्ची मौके पर ही मृत हो गई। वहीं दूसरे बच्चे को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक साथ ही 2 मासूमों के शव को देखकर पूरे गांव में कोहराम मच गया। अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।